विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि पिछली कक्षा में चर्चित सारे अभ्यास भाग को नोट्स में लिखकर आगे के अभ्यास भाग की चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, अब 7वां मुख्य प्रश्न अनुरूपता, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, त्रिधारा कविता है, तो बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। आगे देखिए, रानी राजा अन्य लिंग रूप है, तो बेगम का अन्य लिंग रूप क्या है? बादशाह। आगे देखिए, अंगूर फल, तो गुलाब क्या है? फूल है। दिया दीप समानार्थक शब्द, तो पताका समानार्थक शब्द क्या है? झंडा। बच्चों, 8वां मुख्य प्रश्न अन्य लिंग शब्द लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मेरे साथ साथ आप भी उत्तर बताते जाइए। बादशाह, बेगम, राजा रानी, पिता माता, लेखक लेखिका, देवी देव, बहन भाई। बच्चों, अब आगे का प्रश्न अन्य वचन रूप लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। झंडा, इसका बहुवचन रूप है झंडे। दरवाज़ा दरवाजे। ओढ़नी ओढ़नियाँ, जैसे लड़की लड़कियाँ, उसी तरह से ओढ़नी ओढ़नियाँ। यहाँ पर नी रस्व बन जाता है और उसके साथ या आपको जोड़ना है, निया ओढ़नियाँ। इसी तरह से कहानी कहानियाँ। डंडा डंडे। थाली थालियाँ। तो बच्चों, यहाँ पर झंडा, दरवाज़ा, डंडा, इन तीनों शब्दों में आप एक ही तरह का बदलाव देख सकते हैं। देखिए, आ ये में बदलता है, झंडा झंडे, दरवाज़ा दरवाजे, डंडा डंडे। अब ओढ़नी कहानी थाली, इन तीनों शब्दों में एक ही तरह का बदलाव, यानी आपको या जोड़ना है। तो देखिए, ओढ़नी ओढ़नियाँ, कहानी कहानियाँ, थाली थालियाँ। बच्चों, अब 10वां प्रश्न समानार्थक शब्द बनाइए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला शब्द देखिए, समीप। इसके लिए आपको 2 समानार्थक शब्द लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? समीप पास, एक पास लिख सकते हैं और दूसरा नज़दीक। उसके बाद देखिए, खून खून रक्त, और एक समानार्थक शब्द लहू लिख सकते हैं। उसके बाद झंडा झंडा, पहला समानार्थक शब्द ध्वज लिख सकते हैं, है ना, और दूसरा पताका पताका लिखेंगे। उसके बाद संतोष संतोष के लिए 2 समानार्थक शब्द बताइए, आनंद हर्ष। बच्चों, अब आगे का प्रश्न उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। बड़ा भारी जुलूस, निकालना या निकलना था? यहाँ पर निकलना था सही उत्तर है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, वो सारे घर का दुलारा था या थी? दुलारा था। अब तीसरा वाक्य देखिए, झंडे की तैयारी होने लगा या लगी? लगी सही उत्तर है, झंडे की तैयारी होने लगी। अब चौथा वाक्य देखिए, लोग भागे आया या आए? यहाँ पर आए सही उत्तर है, लोग भागे आए। बच्चों, अब आगे का अभ्यास भाग खाली जगह भरिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यह अभ्यास भाग प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित है और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ सेतुबंध क्रियाकलाप में भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। फिर भी हम फिर से उदाहरणों द्वारा इसे याद करेंगे। अब पहला उदाहरण देखिए, मोहन पौधे को पानी देता है। यहाँ इस वाक्य में मोहन स्वयं क्या कर रहा है? पौधों को पानी देता है। यहाँ पर कर्ता मोहन स्वयं पौधों को पानी देता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन माली से कहकर पौधों को पानी दिलाता है।
इस वाक्य में मोहन स्वयं पानी न देकर माली से पानी दिलाता है, यानी कर्ता मोहन दूसरे से, किससे, माली से कार्य कराता है, तो दिलाता है यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। उसके बाद अब तीसरा उदाहरण देखिए। मोहन नौकर से कहकर माली से पानी दिलवाता है। इस वाक्य में मोहन नौकर को प्रेरणा देकर माली से पानी दिलवाता है। यहाँ कर्ता यानी मोहन दूसरे को प्रेरणा देकर तीसरे से कार्य करवाता है, तो दिलवाता है, ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इस तरह देना इस क्रिया का दो रूप हम देख सकते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप दिलवाना। बच्चों, इस तरह जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और आप सब जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम तो आप जानते हैं। मूल क्रिया के अंत में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। जैसे लिखना, इसके साथ आना लगाएंगे तो लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है, और वाना लगाएंगे तो लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है। तो अब अभ्यास भाग में यही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको अन्य प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना है, तो एक एक करके हम उत्तर बताते जाएंगे। बच्चों, पहला शब्द देखिए, मिलना। इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप मिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है मिलवाना। उसके बाद देखना, दिखाना, दिखवाना। तो वहाँ पर देखना, दे क्या बन जाता है, दी, रस्व ई बन जाता है वहाँ पर, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसके बाद खाना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है खिलवाना। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप दिया गया है बिठाना, तो इसका क्रिया रूप क्या है, बैठना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है, बिठवाना। तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, आई, बैठना, ये क्या बन जाता है वहाँ पर, रस्व ई बन जाता है, बिठाना, बिठवाना। उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसके बाद घूमना, घुमाना, घुमवाना। तो यहाँ पर भी दीर्घ ऊ, घूमना, ये क्या बन जाता है, रस्व ऊ बन जाता है, घुमाना, घुमवाना। बच्चों, अब आगे का अभ्यास भाग नए शब्द बनाकर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ अन, बे, सु उपसर्ग है, अर्थात प्रीफिक्स। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं। इस प्रकार शब्द का रूप बदल जाता है और एक नया शब्द बनता है जिसका अपना अर्थ होता है। यहाँ जो शब्द दिया गया है वो है जान। जान शब्द के पहले आपको अन, बे, सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखना है। तो लिखिए, अन प्लस जान, अनजान, बेजान, सुजान। तो इसी प्रकार अन, बे, सु को जोड़कर आपको अन्य 5 नए शब्द लिखना होगा। तो उदाहरण के रूप में दिए गए इन 5 शब्दों को पढ़कर आप खुद 5 नए शब्द बनाकर लिखेंगे। बच्चों, अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। आशा करती हूँ जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है वो ठीक तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।